तेहरान में तबाही, और ऐसी तबाही कि यकीन कीजिएगा 50% तस्वीरें मैंने गायब कर दी हैं, काट दी हैं, देखने लायक नहीं है। ईरान में कोई ऐसा शहर, ऐसा इलाका नहीं है जहां अमेरिका और इजराइल हमला ना कर रहे हों, और पूरी ताकत से कर रहे हैं। दोस्तों, सिविलियंस का बहाना बना रहा है अमेरिका कि ईरान सिविलियंस पर, मिडिल ईस्ट में सिविलियंस पर हमला कर रहा है, इजराइल में ईरान सिविलियंस पर हमला कर रहा है। हालांकि दुनिया को पता है सिविलियंस पर हमला कौन करता है। तेहरान में सिविलियंस की सीधा गाड़ियों को निशाना बनाया है। दर्जनों मौत का अंदेशा है जो तस्वीर आई है। ये देखिए दोस्तों, तेहरान का वो इलाका जो काफी खूबसूरत था, हिस्टोरिकल प्लेस था, खूबसूरत शहर था, चारों तरफ धुआं धुआं है, सिविलियन सड़कों पर गिरे पड़े हैं, गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं, लोग घायल और अधमरे शॉक हालत में पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। ईरान के अंदर तेहरान को निशाना बना रहा है इजराइल, और तेहरान पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों, चारों तरफ आग है, लोग परेशान हैं। ये कौन है? ये सिविलियंस ही तो हैं, ये आम नागरिक ही तो हैं, ये कोई फौज नहीं है, ये IRGC नहीं है, ये ईरान के हथियार नहीं है, ये ईरान के आम लोग हैं। जनता बता रही है कि सड़कों पर, गाड़ियों पर डायरेक्ट निशाना बनाया है। हजरात मोहतरम, लाशों के अब अंबार लगने वाले हैं। ईरान के अंदर सिविलियंस को हिट किया गया है। ईरान अब सब कुछ खो चुका है। ईरान, मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तस्वीर आप देख लीजिए, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि जी अगर आपका कलेजा आपका फट जाएगा। सबसे बड़ा अपडेट शेयर कीजिएगा, तेहरान में तबाही। सिविलियंस एरिया को, सिविलियन सोसाइटी को इजराइल निशाना बना रहा है। तेहरान पर और ईरान के दूसरे इलाकों पर किस तरह से इजराइल ने बमबारी की है, देखिए। एक और मंजर दिखाता हूं, देखिए। ये पीछे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आम लोगों की इमारत है, घर है, अपार्टमेंट है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं ईरान के तमाम जगहों पर। बिल्कुल ये समझ लीजिए जो मैंने परसों बात कही थी कि इजराइल ईरान को गाजा बनाने की तैयारी में है, कि दुनिया एक बार चुप हो जाए और हम गाजा बना दे ईरान। उधर अमेरिका ने जारी किया ये वीडियो, ईरान के शाहिद वो ड्रोन जो अटैक करने की तैयारी में थे, लॉन्च होने वाले थे। अमेरिका ने ईरान के दर्जनों शाहिद ड्रोनों को लॉन्च होने से पहले तबाह कर दिया। इजराइल ने यह वीडियो जारी किया और कहा कि हम अब तक 300 ईरान के मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर चुके हैं, ताकि ईरान मिसाइल को लॉन्च ही ना कर सके। दुश्मन ने खुद कंफर्म किया है कि जब से यह जंग शुरू हुई है, जब से अमेरिका ने यह जंग शुरू की है, इजराइल ने ईरान पर अब तक 4000 बार बमबारी की है। दोस्तों, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोप, नेटो, अरब सब एक हो गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था, ईरान अकेला रहेगा, कोई ईरान के साथ नहीं रहेगा। अब फ्रांस बीच में आया है दोबारा से। फ्रांस के राष्ट्रपति ने न्यूज चैनल पर कंफर्म किया है कि हम अपने अरब देशों के साथ हैं। हमारा कतर और UAE के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, हम उनको बचाएंगे। मैंने साइप्रस में 2 युद्धपोत भेजे हैं और मैंने मिडिल ईस्ट के लिए ऑर्डर दिया है कि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वहां भेजा जाए। ईरान का वो आदमी जिसने, खामनाई को निशाना बना रहा है कि ईरान का वो आदमी जिसने अपने लोगों को मारा, उसको कोई याद नहीं रखेगा। ये जंगली जानवर देख नहीं रहा लग रहा। पूरे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चाहे कोई भी हो, जलवा उसी शख्स का है जिसने 79 साल की उम्र में ट्रंप के टैरिफ के डर से, ट्रंप के डर से, ट्रंप की धमकियों के डर से कोई भी डील नहीं की, ना घुटने टेके। अरे मोदी नाम नहीं था उसका कि नाच के आ जाए और सब कुछ ओके हो जाए। नाम खामनाई था। शहादत कबूल कर ली, मरना गवारा कर लिया, सर झुकाना गवारा नहीं किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह सब कुछ बोलकर अरब और अमेरिका को खुश तो किया, लेकिन यह भी देख रहा था फ्रांस कि ईरान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। तो बैलेंस करने के लिए इसने आगे कहा कि ईरान पर जो हमला किया है इजराइल और अमेरिका ने, हम उस हमले को अप्रूव नहीं करते, ना उन हमलों को सही मानते हैं। ट्रंप की सरकार ने ऐलान करके बताया है कि कई सारे देश हम तक आए हैं, हमसे कांटेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। यही तो है इस्लाम की हालत। अब समझ में आ रहा है कि इस्लाम कितनी मुश्किल से हमारे पास आया है, और इस्लाम में गद्दारों की कमी नहीं है। सोचिए, या अरब देश के अलावा कौन और होगा जो कहेगा अमेरिका से कि चलो, अबे भैया मोहम्मद बिन सलमान ने ही हमला करने के लिए उकसाया था। ये तो पता चल गया ना आपको मोहम्मद बिन सलमान की असलियत। तो अगर एक मुस्लिम देश मुस्लिम से वफादारी नहीं कर रहा है, एक शेर को मारने के लिए गीदड़ों की फौज इकट्ठा हो रही है, तो अब आप क्या सोचते हैं?
उस खामनाई की जगह कोई और हो सकता है? अब कोई खामनाई नहीं है।